व्यवस्था यहीं से जताती है कि सामाजिक कहीं न कहीं जो आरक्षण का लाभ है, राजनीतिक लाभ देने के लिए आपको डेडिकेटेड आयोग की जरूरत होती है। साथ ही साथ उन तमाम वर्ग के जो लोग जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं लेकिन आरक्षण के लाभ को कहीं न कहीं रिजर्व नहीं करते हैं, उन्हें भी इससे दूर करने की बात की गई है आलोक। तो अब 27 तारीख को मंगलवार को सुबह 10 बजे से यहाँ पर सुनवाई फिर से शुरू होगी। मामला कोर्ट ने रिजर्व कर लिया है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तत्काल को फैसला नहीं आ सकता, कोर्ट रिजर्व करेगा। रिजर्व करने के बाद अब उसका फैसला आएगा। तो कुल मिलाकर के आज की पूरी सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कहीं न कहीं नजर आने लगा है कि फैसला किस ओर जाएगा। फैसला किस ओर जाएगा संजय? मंगलवार को सुनवाई होगी, पर बिल्कुल संजय, अगर बात करें फैसला किस ओर जाएगा, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर वकील की बात करें तो कहीं ना कहीं जब सरकारी वकील की जिस तरीके से बात की जा रही है, वो उन्होंने जो दलीलें दी वो थोड़ा सा कम समझ में आई या अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए। एक बात अब साफ तौर पर कही जा सकती है संजय। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट के पूरे दिन की सुनवाई के बाद जो पूरा निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि सरकार के जो वकील थे उन्होंने अपना 2017 का आरक्षण का आधार, साथ ही साथ ट्रिपल सर्वे जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो आरक्षण सत्ता के दौरान जिस तरीके से सर्वे कराया गया था उसे ही ट्रिपल सर्वे का आधार माना गया, उसी के आधार पर और साथ ही साथ मंडल कमीशन का बिंदु लेकर के सरकार के वकील लगातार अपने मुद्दे को हिट करते रहे। लेकिन कोर्ट इन तीनों ही मुद्दों पर कहीं न कहीं काउंटर अटैक करती रही सरकार के वकीलों से, और साथ ही साथ याचिकाकर्ता के जो मुख्य वकील थे IP मिश्रा, उन्होंने इन्हीं बिंदुओं पर सरकार के वकीलों को घेरने का प्रयास किया। ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि वकील सरकारी जो कहीं न कहीं पैरवी थी, उस पैरवी में जो याचिकाकर्ता के पैरोकार वकील थे वो हावी दिखे, ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। और ये 27 तारीख को फैसला चूंकि रिजर्व हो चुका है, 27 को फैसला कोर्ट सुनाएगा, क्योंकि मामला हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट क्या फैसला लेगा ये उनका विवेकाधिकार है और उन्होंने किस आधार पर फैसला लेना है ये उनका स्व ज्ञान होगा, लेकिन फैसला 27 को आएगा। फिलहाल 27 को फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले जो सुनवाई हुई, जो साक्ष्य रखे गए, जो तथ्य रखे गए। लेकिन संजय एक बात है, जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला, देखिए सरकार की तरफ से जो दलीलें दी, मामला कोर्ट तक पहुंचा और क्रीमी लेयर की किस तरीके से बात की जा रही है। आपको एक डेडिकेटेड एक बोर्ड बनाना होगा, एक कमीशन बनाना होगा। अब ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार को इस पर होमवर्क करना होगा। वो भी आरक्षण आप क्रीमी लेयर को नहीं दे सकते हैं। आप सामाजिक रूप से बात करें, आप आर्थिक रूप से बात करें, आप राजनीतिक बात करें, तो ये चीजें पेचीदगियां हैं, कहीं ना कहीं इस पर अब काम होना है, कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क। बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं इस पर भी फ्रेमवर्क होना है, क्योंकि जो क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ ले रही है, उस क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ आप सामाजिक तौर पर दे सकते हैं, नौकरी पर दे सकते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ नहीं दे सकते। उसी के लिए डेडिकेटेड आयोग की गठन की पूछताछ हुई कि आखिरकार क्या आयोग का गठन आपने किया था। तो इन्हीं बिंदुओं पर सरकार से, सरकारी वकीलों से कोर्ट ने भी टिप्पणियां करते हुए पूछा। इन्हीं बिंदुओं पर याचिकाकर्ता के वकीलों ने भी घेरने का काम किया आलोक। और अब लगातार जो कहीं न कहीं अटकलें थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, और अब उन अटकलों के बीच में 27 को जो फैसला आएगा कोर्ट का, मंगलवार को जो सुबह 10 बजे से सुनवाई यहाँ तकरीबन शुरू होगी, उस पर भी कहीं न कहीं निगाहें अभी बनी होंगी कि आखिरकार फैसला क्या आने वाला है। जी बिल्कुल संजय, फैसला आने वाला है, क्या आने वाला है, लोगों की नजरें। लेकिन खास करके अगर बात करें, हार्ट बीट उन सब की बड़ी है, उन राजनीतिक दलों की, प्रत्याशियों की, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनको है कि क्या फैसला किस तरीके का आएगा, सबसे ज्यादा अब उनकी नजरें बनी हुई हैं संजय। बिल्कुल, लगातार कहीं ना कहीं नजरें बनी हुई, राजनीतिक पार्टियों की नजरें बनी हुई थी पूरा दिन से, और साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो उम्मीदवारी के तौर पर अपने आप को आगे लेकर के दिख रहे थे, साथ ही साथ आरक्षण की अधिसूचना को लेकर के सभी की निगाहें बनी हुई थी कि आखिरकार कोर्ट क्या आरक्षण के मामले में फैसला लेता है। हालांकि अभी भी उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज फैसला सुरक्षित कोर्ट ने किया है। अब मंगलवार को वो कोर्ट अपना पूरा फैसला सुनाता है। सुबह 10 बजे एक बार, चूंकि अवकाश रहेगा, शीतकालीन अवकाश लगातार चल रहा है, आज भी अवकाश के बाद भी स्पेशल बेंच ने इस पूरी सुनवाई को अंजाम दिया है। तो अवकाश के दौरान ही इस पूरे मामले को सुना गया है, और अब मंगलवार को भी इस पर फैसला आएगा, तब भी अवकाश रहेगा, लेकिन स्पेशल बेंच इस पर फैसला अपना मंगलवार को सुनाएगी। तो तब तक लोगों को अभी भी इंतजार करना पड़ेगा।
बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। और संजय हमारे संवाददाता जो हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी सबसे पहले निकाय चुनाव को लेकर के, जिस पर नजरें थी, लगातार संजय पल पल का अपडेट दे रहे हैं। संजय, इसी के साथ साथ जो हमने पेचीदगियां समझी अभी, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो तमाम सारी पेचीदगियां हैं, संजय हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। संजय, एक चीज और, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो, जो इसी के साथ साथ 34 ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर फिलहाल बात हुई और जिनको पर अपनी चर्चा रखी हुई। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि लगातार जो पियाल थी वो 34 से ज़्यादा पियाल दाखिल करी गई थी और सभी पियालों को क्लब किया गया था। और क्लब करने के बाद लगातार जो है, हमारे साथ कुछ वकील साहब है जो सुनवाई के दौरान अंदर थे। सर, क्या सुनवाई में रहा जो तमाम याचिकाएं थी उन्हें क्लब करके सुना गया? सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है और 27 दिसंबर मंगलवार को न्यायालय अपना निर्णय सुनाएगा। तब तक के लिए जो स्टे चल रहा था निकाय चुनाव पे, वो स्टे लगातार जारी रहेगा। पूरे दौरान जो बहस हुई, पूरे दौरान दलीलें दोनों पक्ष से दी गई, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरा प्रकाश डालिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं पे न्यायालय का कहना यह था कि आपने जो ओबीसीज की पॉपुलेशन को डिटरमिन करने के लिए जो तरीका अपनाया है वो तरीका सही नहीं है। और सरकारी पक्ष जो है, सरकारी पक्ष का कहना यह था कि हमने जो स्टेट का जो कानून है उसके हिसाब से हमने किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं इस संबंध में, उसमें जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही है, न्यायालय का कहना था कि आपने ट्रिपल टेस्ट को नहीं फॉलो किया है और इसलिए और कोई डेटा भी न्यायालय के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय का कहना था कि आपके पास अगर कोई डेटा हो तो आप वो डेटा प्रस्तुत करिए, लेकिन सरकारी पक्ष कोई डेटा दे नहीं पाया। आप अपना परिचय दीजिए। आलोक, आपने देखा कि 64 पियाल थी, 64 पियालों में अलग अलग वकीलों को कहीं ना कहीं पैरवी के लिए रखा गया था, जो 64 पियाल में 64 अलग अलग वादी थे, उनमें अलग अलग वकील भी थे। और पूरी सुनवाई के दौरान उन वकीलों की एक लंबी फौज कोर्ट के दौरान मौजूद रही और उनसे जब बात करी, मैंने आपको और अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से कोर्ट की प्रक्रियाएं जो चली, उस पर स्पष्ट यही था कि सरकारी डेटा, जिस डेटा के आधार पे जो ओबीसी आरक्षण का 2017 का आधार लेकर के ट्रिपल टेस्ट मान करके और उसे एग्जाम्पल के तौर पर अधिसूचना जारी करने की बात हो रही थी, उस पर भी सरकार का वकील पक्ष जो पक्षकार है अपना डेटा नहीं दे पाए। साथ ही साथ मंडल कमीशन को जो आधार माना गया था 20% में, उस पर भी सरकार की ओर से ये कहा गया कि सरकार ने अपने स्टेट कानून के आधार पर इसे लागू करने का प्रयास किया है। वहां पर भी कहीं ना कहीं दलीलें देखने को मिली। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार अब 27 को जो फैसला बिल्कुल संजय, अब 27 को किस तरीके से जो फैसला आएगा उस पर नजरें हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम सारी जानकारी के लिए। इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट का जो फैसला होगा उसका वो स्वागत करेंगे। विपक्ष